हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमारा जो लेक्चर नंबर 10 है, जनरल अवेयरनेस, वी कैन से करंट अफेयर्स, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जेएनके जो यूनियन असिस्टेंट का हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या हो चल रहा है, एसएससी की करंट एसएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जीडी कांस्टेबल के, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एज़ पर द स्टूडेंट डिमांड हमने ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 10 जो है हमने आज आपके लिए लेके आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जेएनके के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी हमने दिसंबर तक हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं, पर उनकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको अलग से मिलेगी। और जो 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो अलग से आपको एक अलग पीडीएफ में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आपने पूरा देखना है यहाँ पे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, जेएनके हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। 180 तक क्वेश्चंस की जो हमारी क्लास थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो स्टार्ट करेंगे हम करेंगे 181 से। हु हैज़ बीन इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे ऑन जनवरी 26 2025। अभी रिसेंटली आपको पता है रिपब्लिक डे मनाया गया है 26 जनवरी 2025 में। और इसमें जो हर साल आपको पता है चीफ गेस्ट को इनवाइट किया जाता है डिफरेंट कंट्री से। इस बार जो थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, देखो फॉरेन कंट्री के नाम है ये उनके, तो इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी से मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि किस पर्सन को इनवाइट किया गया था, यहाँ तो इसका नाम होगा। यहाँ तो आपको पूछेगा कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था, तो वो थे इंडोनेशिया के कंट्री के प्रेसिडेंट को इन्होंने इनवाइट किया था। उसके बाद अगर बात करें 181 टर्म की, द मूसी रिवर फॉलोज थ्रू द स्टेट ऑफ। मूसी जो रिवर है वो कौन सी स्टेट में फ्लो करती है भाई? हैदराबाद में। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर द ओरिजिनेट इन द अनंतगिरी हिल्स। सर ये स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लाया गया है? क्योंकि ये रिसेंटली अब कुछ न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इसको भी ऐड ऑन कर दिया ताकि आपको हाई कोर्ट में नहीं तो कोई जेके एसएसबी एसएससी किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टूडेंट की मैं आपको बता दूं कुछ कमेंट्स भी बच्चों के आ रहे थे टेलीग्राम पे कि जो ये क्वेश्चन थे इसमें मतलब कि असिस्टेंट सिस्टम असिस्टेंट का पेपर हुआ और भी एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए और भी कुछ एग्ज़ाम हुए, जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हुए, इस पीडीएफ से क्वेश्चन निकल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे इसको मैं स्टार मार्क कर दूं। ये क्वेश्चन जो है आपको किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है इसका रीनेम कर दिया गया है, गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम पे रखा गया है। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, दिमाग में डाल देना। आई होप डल भी गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना। 184 टर्म क्या कहती है? जीआई टैग फॉर वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑफ अंडमान। अंडमान के वहाँ के जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है उसको क्या दिया गया? जीआई टैग रिसीव हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये जीआई टैग अनाउंस किया गया है फॉर वर्जिन कोकोनट ऑयल फ्रॉम निकोबार डिस्ट्रिक्ट, प्रमोटिंग द वुमेन एम्पावरमेंट एंड लोकल प्रोडक्ट्स। लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, वुमेन की एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जीआई टैग दिया है वर्जिन कोकोनट ऑयल को। ठीक है, चलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी टर्म पे 185 पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फोर फ्रंट ऑफ द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने मतलब कि पूरी फाइट अब अपने कंप्लीट कर ली है, यानी कि पूरी जो होती है ना विजेता, वो पूरी पाली अपने इस ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, यानी कि वो है आपका इंडिया। 100% अब इसका इलाज इंडिया के पास आ चुका है। हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इम्प्लीमेंट द क्लैरी 5 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी। पंजाब नेशनल बैंक जो है उसने ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट करी हुई है। बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक जो है इम्प्लीमेंट करा है क्लैरीफाई नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, एक लॉन्च कर दिया है। ये क्वेश्चन देखो बैंकिंग से बन रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? इम्पोज करी है मॉनेटरी पेनल्टीज। मॉनेटरी पेनल्टीज क्यों लगाई जाती हैं? ये अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हो तो आपको इसके बारे में पता होगा। कैनरा बैंक पे लगाई गई, बैंक ऑफ इंडिया पे लगाई गई, जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा जेके बैंक है उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई। जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर मैं आपको बता दूं कि 3.1 करोड़ की पेनल्टी लगी है। कैनरा बैंक पे शायद 1 पॉइंट समथिंग की कुछ 1 करोड़
पॉइंट समथिंग करोड़ की है। बैंक ऑफ इंडिया पे भी शायद कमी। सबसे ज़्यादा जो पेनल्टी लगी है हमारे जम्मू कश्मीर के बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। उसके बाद द फर्स्ट इंडियन बजट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन 1860 वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसने द्वारा प्रिपेयर किया गया था? जेम्स विल्सन। स्टैटिक पार्ट से बन सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज सेट टू प्रेजेंट द यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 फरवरी 1 को इन्होंने क्या किया है, बजट को पेश करा है। अभी ये जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको हार्डली ये मतलब कि जनवरी का डेटा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं लास्ट क्या कर रहा हूँ, लास्ट के 6 मंथ का भी थोड़ा बहुत उठा के आपके सामने लेके आ रहा हूँ क्योंकि लास्ट 6 मंथ का चीज़ें पूछी जाती हैं। बजट इज़ वाइजली यूज्ड इज डज नॉट अपेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि जो बजट टर्म है ना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है। फिर इसको इम्प्लीमेंट क्यों लाया जाता है हर साल, क्यों इसको चीज़ को दोहराया जाता है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, ऐसा क्यों है? बट याद रखना कि आर्टिकल जो 112 है, पार्ट उसका जो 5 है, वो हमें बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि पूरे साल की एक फिनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे हमारे घर का भी बजट होता है, पता है कि हमने इस साल में इतना करना है, महीने में इतना करना है, इतनी सैलरी है, तो ये सारा कुछ वैसे ही कंट्री का होता है। बजट तो नहीं है बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या किया जाता है, इस बजट को डिस्कस किया जाता है। फरवरी 1 2025 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल क्रिएट द हिस्ट्री बाय प्रेजेंटिंग द हर 8th कंसेक्यूटिव यूनियन बजट। इन्होंने अपना 8th कंसेक्यूटिव यूनियन बजट किया है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा। नेशनल ज्योग्राफी डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन जनवरी 27 को ये बनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ऑन 26 जनवरी ये बनाया जाता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैज़ ग्रांटेड द बांके बिहारी टेम्पल इन वृंदावन उत्तर प्रदेश में। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे ग्रांट किया है, बांके बिहारी टेम्पल इज ए लाइसेंस अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA इनेबलिंग टू रिसीव द फॉरेन फंड्स। अब इन्होंने क्या किया है, MHA द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया कि अब ये चीज़ें लाइसेंस मतलब कि अलाउ कर दी है चीज़ के लिए कि फ़ॉरेन के जो मतलब कि जो कोई अगर डोनेशन देना चाहता है बैंक इसके लिए टेम्पल्स के लिए, वो दे सकता है। इसको हम अब रिसीव इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए परमिशन मिल गई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल अनाउंस द एम्बिशियस टारगेट टू रीचिंग द 10,000 जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स बाय 2030। इनका टारगेट ये है कि 2030 तक इंडिया में क्या होगी, 10,000 तक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट अब चीज़ों को। ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर में देख लो कितने GI टैग्स मिले, हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को GI टैग्स मिल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम अपनी चीज़ों को मतलब एक इम्पोर्टेंस देंगे, इसको इंडिकेशन दे देंगे कि हाँ ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ है, यहाँ पे हमें मिल सकती है। जियो टैगिंग सेव्स कश्मीर आइकोनिक चिनार ट्रीज। कहने का मतलब है कि चिनार ट्रीज को क्यों यहाँ पे ऐसा बोला गया, जियो टैगिंग सेव्स कश्मीर। देखो, जो चिनार का ट्रीज है हमारे कश्मीर में, वो एक कल्चर हेरिटेज है क्योंकि एक लॉन्ग लिव जिसको बोल सकते हैं, काफ़ी पुराना, मतलब कि एक देखा जाए तो काफ़ी बड़े बड़े पुराने जो चिनार के ट्री आप कश्मीर में जाओगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कि उसको ये चीज़ बोला कि जियो टैगिंग सेव के लिए बोला गया है कश्मीर में। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ट्री है, चिनार का ट्री है। ठीक है, Global Wetland Cities Network Indore or Udaipur have achieved a significant milestone, becoming the first two cities from India to join the global list of achieved accredited wetland cities under the Ramsar Convention wetland। ये दो सिटीज़ हैं, इंदौर और उदयपुर। इन्होंने जॉइन माइलस्टोन क्या किया है कि वेटलैंड जो है, ये इसमें दो सिटीज़ बनी है हमारी इंडिया की फर्स्ट, जिन्होंने ज्वाइन किया है ग्लोबली, जो ज्वाइन है वेटलैंड्स के लिए। Uttarakhand is making history by becoming the first state in the independent India to implement the यूनी सिविल कोड। ये इफेक्टिव रहेगा जनवरी 27 2025 से। इसके बारे में मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा हुआ है, बट ये इफेक्टिव 27 जनवरी से रहेगा। सांबर फेस्टिवल अभी रिसेंटली बनाया गया है, कहाँ पे, राजस्थान में बनाया गया। आर्टिकल 224 जो ए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डील करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड जजेस टू सर्व एज द एड होक जजेस इन हाई कोर्ट। आर्टिकल 224 ये क्या करेगा, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अपॉइंटमेंट और रिटायर्ड जजेस जो होंगे वो एड हॉक जजेस
अब हाई कोर्ट में काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि टेम्पररी पीरियड के लिए जब वहाँ का क्योरम जो होगा फुलफिल नहीं होगा, तब वहाँ पे इन चीज़ों को रिटायर्ड जजेस को इनवाइट किया जा सकता है। अब आपको पता है आर्टिकल 127 में भी ये चीज़ मेंशन है कि जो भी जजेस होते हैं हमारे हाई कोर्ट्स के, अगर सुप्रीम कोर्ट में उनकी ज़रूरत पड़ती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट कर सकता है इनको, हाई कोर्ट्स के जजेस को एड होक जजेस के बेसिस पर टेम्पररी पीरियड ऑफ के लाइफ। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो अपनी लाइफ जो में मतलब कि अपनी डेजिग्नेशन एंजॉय करते हैं, फुलफिल करते हैं, वो एक मतलब कि एड होक जजेस भी कर सकते हैं। बट इसके लिए परमिशन होनी चाहिए, प्रेसिडेंट का एसेंट होना चाहिए, ठीक है। बट ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है कि जब मतलब वहाँ का क्योरम जो होता है वो फुल नहीं होता है। टाटा स्टील डेवलप इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजनिक, टाटा स्टील ने क्या किया है, डेवलप किया इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजनिक ट्रांसपोर्ट पाइप्स को। बजट जो 2025-26 का, इसका थीम क्या है, थीम इसका है सबका विकास। क्या है, सबका विकास इसका थीम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे अलॉटेड द यूनियन बजट 2025 का जनता का जनार्दन का बजट, जनार्दन का बजट, जनता जनार्दन का बजट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको एसएससी किसी ना किसी एग्जाम पे इस पीडीएफ में आपको खोल के देख लेना, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं। जैसे अभी रिसेंटली जेके एसएसबी का एग्जाम हुआ है अभी, वहाँ पे क्या पूछा गया था, एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी एक गवर्नर, सॉरी, आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा उनका नाम था। ये भी अभी रिसेंटली एक जेके एसएसबी के एग्जाम में, उन्हें बताया भी था आपको कि ये रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है वो कहाँ पे है। चलो कोई बात नहीं। एक महारा बहुत सारे क्वेश्चंस है जो जहाँ पे एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, कोई भी एग्ज़ाम हो गए, वहाँ पे पूछे जाए। अब देखो करंट अफेयर अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिएगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप देखो अभी बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर आपने 2 दिन क्लासेस कंटिन्यू की हाई कोर्ट की, उसके बाद क्लासेस डफ होगी, मतलब कि चलना बंद होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अब जेएनके के करंट अफेयर्स जो हैं जनवरी के, अब मुझे वो लाने आपके लिए, उस पे ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। और आपके लिए एक जो मिनी मॉक टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट हाई कोर्ट के लिए 3, इसको अपलोड करना है, ठीक है। ये थोड़े से काम जो हैं अभी मेरे ऊपर हैं, जो भी आपके लिए लाने हैं। और लीगल टर्म्स को बच्चों ने थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया। लीगल टर्म्स को बच्चे ज़्यादा प्यार नहीं दे रहे हैं, व्यूज़ नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसको स्टॉप पे रखा है। क्योंकि बच्चों ने आई थिंक लीगल टर्म्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा, तभी वो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर देना। और बहुत सारे बच्चों की ये भी डिमांड है कि सर जेके एसएसबी के जो प्रीवियस पेपर को डिस्कस कर रहे हो उनके आंसर भी तो हमें शेयर करो, रीजनिंग के, मैथ के। तो मैं जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मैं आपके लिए रीजनिंग के जो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।